हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। देखते हैं आपके जो भाग्य में जो चीज़ें हैं वो कब तक आपके भाग्य में लिखी हुई चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, ठीक है, और आएंगी भी या नहीं, तो आज हम देखेंगे। और ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, सभी के लिए है। इसको आप सभी देख सकते हैं, किसी भी धर्म से हो कोई भी देख सकता है। और टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके पास आएगी ये आपके लिए शुरू हो जाएगी। तो मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जिसके पास जब भी आप उसे देखेंगे ये उसके लिए वर्क करेगी, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ माय स्पिरिट गाइड्स। फिर दो निकल आए, ठीक है। ये दो इसलिए निकल के आ रहे हैं कि दोनों ही एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। आपके जो ये कार्ड बता रहा है ना कि कोई इंसान ऐसा है, मेरे जो भी है जो भी एनर्जी है, जो भी ऐसा इंसान है जिसके बारे में बता रहा है कार्ड, मुझे नहीं पता ये किसके बारे में बता रहा है, कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ है, ठीक है। कुछ आप पीछे छोड़ के आए हैं, बहुत कुछ, और एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बहुत बड़ी विक्ट्री तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, अपने अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ लेकर के आप आगे बढ़े हैं, ठीक है। और अपने लिए खुद जीत निश्चित करके, जिसे एक कहते हैं ना बहुत आत्मविश्वास की, हाँ मैं इस परिस्थिति से, इस भयानक परिस्थिति से निकल रही हूँ और निकल रहा हूँ, तो इसके बाद जो है मेरे जीवन में ज़रूर कुछ अच्छा आएगा। इस विश्वास के साथ कुछ आपके जीवन में बदलाव आया है, कुछ तो डिवाइन की तरफ से बदलाव आया, कुछ खुद आपने किया है, ठीक है। आपके एक्शंस ने किया है और आपने बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपने लिए कुछ एक्शंस लिए हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें आपने अपने जीवन में पीछे छोड़ी हैं और नई चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप तैयार हुए, ठीक है। आपने एक नई जगह पे कदम रखा, ठीक है। अब और एक नई, जिसे कहते हैं ना, आपने एक नए सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े कि अब जो मेरे जीवन में आएगा वो बहुत ही शुभ होगा, मंगल होगा, ठीक है। आपने बहुत सारे पीछे चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल भी ऐसे लोग या ऐसे सिचुएशंस थी जिनको आपने पीछे छोड़ा और जिनको आपके लिए जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था या बहुत ही बुरी थी आपके लिए चीज़ें, वो चीज़ें आपने पीछे छोड़ी। और कुछ लोग आपको मिले, बहुत सारे लोग तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ कुछ लोग आपको आगे जीवन में मिले जिन्होंने आपका बहुत ही दिल खोल के तहे दिल से वेलकम किया, स्वागत किया, ठीक है। और आप वहाँ पर रेडी हो गए, तैयार हो गए आगे के जीवन को चलने के लिए, ठीक है। आगे जो भी परिस्थितियाँ आएंगी, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी मुश्किलें आएंगी, जैसे भी लोग आएंगे, उन सब को आगे उनसे लड़ने के लिए एक आपने ना, देखो, तलवार उठा ली, ठीक है। रेडी हो गए, मीन्स आप मेंटली रेडी हो गए और बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ रेडी हो गए, ठीक है। ये जो आपकी तैयारी थी ना, ये जो तैयारी थी आपकी, और आपको लग रहा था कि हाँ अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे आगे जाना है, तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप रेडी हुए। हालांकि कुछ क्लैरिटी कम थी, आपको पूरी आगे का नहीं पता चल रहा था कि अब ये आपको जाना कहाँ है, करना क्या, एक्शन क्या लेने, बट फिर भी आप रेडी थे, ठीक है। फिर भी आप रेडी हो गए और आपने अपने आप को रेडी कर लिया। कुछ चीज़ें थी आपके आसपास, कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी थी, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अब स्वतंत्र रूप से उड़ना चाहते थे। आपने अपनी पावर जो थे ना, एक अपनी पावर के साथ आप रेडी हो गए, ठीक है। क्लैरिटी पूरी नहीं थी अभी, बहुत सारे आपके आगे चीज़ें फेडेड थी कि ठीक से चीज़ें दिखाई नहीं दे रही थी, परिस्थितियाँ दिखाई नहीं दे रही थी, जाना कहाँ है ये नहीं समझ आ रहा था, ठीक है। लेकिन फिर भी आप एक मेंटली तौर पे रेडी थे, क्यों? क्योंकि आपने पीछे एक बहुत बड़ा संघर्ष करके आप आगे बढ़ रहे थे और अभी भी आप आगे संघर्ष के लिए तैयार थे, ठीक है। देखिए,
मैंने कहा ना कि आगे कोई तो आपके लिए वेलकम के लिए खड़ा था यहाँ मिल गए। कोई पर्सन आपके लाइफ में आपको मिले आगे, ठीक है, जिन्होंने आपको ऑफर किया, आपको प्रपोज किया, आपको चाहे रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें या कैरियर या किसी भी युद्ध क्षेत्र में लड़ने के लिए, आपका साथ देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ वो आपके लिए रेडी रहे। और कुछ अगर ऐसा नहीं हुआ अभी आपके जीवन में, तो कुछ लोगों की ये एनर्जी होने वाली है, ठीक है। तो आपके जीवन में ये कार्ड बता रहा है कि कोई ऐसा है या कोई ऐसा प्रपोजल दे रहा है या देगा या दे चुका, ठीक है, कि जो आपके लिए, आपके साथ के लिए, आपको हिम्मत देने के लिए, आपकी परिस्थितियों में आपके साथ लड़ने के लिए जो रेडी थे, ठीक है। इस तरह से जो एनर्जी आई है, ठीक है, आपके गुरु बन के, आपसे बड़े थे कोई या तो, ठीक है, या आपके मेंटोर थे, या आपके धर्म गुरु थे, या आपके ऐसे मित्र, एक ऐसे साथी या ऐसे पर्सन जिनसे आपका विवाह होने जा रहा था, ठीक है, या जो आपसे विवाह करना चाहते थे। तो ऐसा कोई इंसान आपके जीवन में आया जिन्होंने आपको सपोर्ट दिया, हेल्प की, आपको मदद की, ठीक है, आपको बहुत सारे ज्ञान दिया, जिससे कहते हैं वो ज्ञान किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपको उस ज्ञान के साथ आपको हिम्मत आई, आपको करेज आई, ठीक है। ये देखिए, जिससे कि आप अपनी परिस्थितियों पर कंट्रोल पा सकें, अपनी अबंडेंस की तरफ जा सकें, कोई ऐसी चीजें जो आपको मिलने में आपको हेल्प कर सके, ठीक है, आपको हेल्प मिले जिससे। तो यहाँ जो भी ये पर्सन थे ना, इन्होंने आपको सपोर्ट दी, आपको आपकी पावर से पहचान कराई, आपको आपके साथ मिलकर हिम्मत दी। ये पर्सन पीछे आपके हैं, लेकिन सामने से आप अपनी आगे की तरफ ग्रोथ कर रहे हैं, अपना कैरियर लेने के लिए, अपना प्रॉपर्टी या पैसा लेने के लिए, अपनी वो एक परिस्थिति से निपटने के लिए, ठीक है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि पैसा या वेल्थ है, यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है, चाहे वो आपका मान सम्मान हो, चाहे आपका कैरियर हो, बिजनेस हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो, रिलेशन हो, वो आपको वापस लेने के लिए आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर आप अकेले थे, अकेले खड़े हुए, बट यहाँ जैसे ही आप आगे बढ़े, आपको कोई मिले, और ये जो मिले, इन्होंने आपको ज्ञान दिया, आपको हेल्प की, आपको हर तरीके से सपोर्ट किया। ऐसा ज्ञान ऐसी परिस्थितियों के लिए जहाँ आप अपनी स्थिति पर कंट्रोल पा सके, आप एक अपनी अथॉरिटी में आ सके, आपको वो पावर मिल सके, आपकी ताकत बन के ये आए, ठीक है। ये आपकी ताकत बने, आपकी स्ट्रेंथ बन के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके स्ट्रेंथ बन के कोई आया। यस, देखिए, ये नेगेटिविटी जो थी ना, अब उसके बाद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इस नेगेटिविटी से बाहर निकले हैं। ये नेगेटिविटी, फियर, एंग्जाइटी और ये जो मुश्किलें थी, जो भी किसी ने अगर आप पर कोई नेगेटिविटी भी डाली थी, तो इस नेगेटिविटी से आप बाहर निकल के आए हैं, और इसी नेगेटिविटी से इन्होंने जो है आपको बाहर निकालने में आपको स्ट्रेंथ दी, आपकी ताकत बन रहे हैं। आप अगर डरते थे, आपका डर बहुत इन्होंने बाहर निकाला, आपका फियर, आपका डर, ठीक है, ये इन्होंने बाहर निकाला। और आप एक देखिए, आप एक ऐसे आपको आपकी अबंडेंस की तरफ, आपको ये एहसास कराया, आपको ये फील कराया, आपको ये बताया कि आप में वो ताकत है, आप कितने स्किलफुल हो, कितने अबेंडेंट हो, आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आप कितने खूबसूरत हो, ठीक है। आपको आपकी सुंदरता का एहसास कराया। सुंदरता का मीन्स ऐसे नहीं, सुंदरता का मीन्स आप अंदर से कितने अच्छे हो, इंटरनली हाउ मच यू आर ब्यूटीफुल, ठीक है। आप कितने काइंड हो, कितने नर्चर हो, ठीक है। और इन्होंने आपको ऐसी नेगेटिविटी से निकाल करके आपको इस पॉजिटिविटी में लेकर के आए कि आपको ये एहसास कराया कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है। आप क्वीन की तरह हो, ठीक है, या किंग की तरह हो, ये जो भी पर्सन आपके जीवन में आए। तो यहाँ पे आपने अपनी अबंडेंस की तरफ ग्रोथ की थोड़ी बहुत, ठीक है। आप आगे बढ़े जीवन में, क्योंकि यहाँ पर आप
एक्शन के लिए खुद से तैयार हुए। जब आप खुद से तैयार हुए, क्योंकि आपको भी महसूस हुआ कि आप में वो पावर है, वो ताकत है, ठीक है। आप सिर्फ अकेले नहीं हो, आपके साथ नेचर है, आपके साथ कुदरत है, ठीक है, आपके साथ अबंडेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको ऐसे पशु पक्षी दिखते हो, पक्षियों बर्ड्स बहुत दिखती थी। तो ये जो बर्ड्स थी ना, ये बर्ड्स आपको एहसास कराती थी कि आप अकेले नहीं हो। ये बर्ड्स कोई ना कोई आपके एंसेस्टर्स के रूप में आते थे आपके पास, जो आपको, जिन्होंने हील किया, ठीक है, आपको हीलिंग दी इन बर्ड्स के द्वारा। या कोई तो ऐसी, चाहे इनविजिबल चीज़ें हो या विजिबल हो, तो ये चीज़ें आपके आसपास थी जिन्होंने आपको ये फील कराया कि यू आर नॉट अलोन, ठीक है, और आपको आपसे पहचान कराई। यहाँ पर आप जो है ना काफ़ी टाइम से देखते आ रहे थे कि आप कुछ मेहनत कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपको ये अफसोस था कि आप बहुत कुछ छोड़ के आए हो अपने पीछे। आप एक शायद फाइनेंस छोड़ के आए बहुत सारा, या कहीं आपने रिलेशनशिप पर आपने बहुत सारी कहीं मेहनत की थी, वो छोड़ कर आए थे आप, ठीक है। आप अपना एक काफ़ी बड़ा जो लाइफ में एक पार्ट होता है ना, ऐसा जो आपने बनाया, जो आपने क्रिएट किया, ठीक है, जिस पर आपने मेहनत की, वो आप छोड़ के चले गए, ठीक है, आपको आगे बढ़ना पड़ा। ये शायद डिवाइन की मर्जी थी, ईश्वर की मर्जी थी, ठीक है, कि आपको आगे बढ़ना पड़ा यही। और आप आगे बढ़े, लेकिन धीरे धीरे स्ट्रेंथ के साथ आपने अपनी स्ट्रेंथ जुटाई। आपको पता था कि आगे मुश्किलें बहुत हैं, हार्डशिप्स बहुत हैं, अप एंड डाउन्स जीवन में बहुत हैं, लेकिन फिर भी आप उसके लिए रेडी थे आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि आप में एक अलग से पावर दी गई थी, ठीक है। ये पावर चाहे आपको किसी गुरु की तरफ से मिली, चाहे आपके किसी ऐसे पर्सन की तरफ से जो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, जीनियस थे, ठीक है, जिन्होंने आपको ज्ञान दिया, या फिर ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी चीजें हुई। ये देखिए द लवर्स कार्ड, मैंने कहा ना, कोई तो आपके जीवन में ऐसे है, या तो देखिए ये आपके जीवन साथी के रूप में आए, ठीक है, जीवन साथी के रूप में आए, आपको इन्होंने आपका इनसे यूनियन हुआ, ठीक है, आप इनसे मिले, और ये जो इनका मिलना था ना, आपका इनसे मिलना या इनका आपसे मिलना, ये डिवाइन की मर्जी से हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड की मर्जी से हुआ, यूनिवर्स की मर्जी से हुआ। तो आप इनसे मिले और ये आपसे मिले। तो ये जो आपके जीवन में इस वक्त जो भी पर्सन है ना फ्रेंड, चाहे वो फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके करियर बिजनेस में जो भी है इस वक्त, जो भी आपको साथ दे रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े सपोर्टर और बन के आपके जीवन में आए, जिसको कि ये मर्जी ही डिवाइन की थी। क्योंकि देखो, ईश्वर की मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं होता है ना। तो ये खुद ब खुद चल के आपके पास आए हैं, खुद ब खुद चल के आपके पास आए हैं, और इन्होंने आपको ऑफर किया, आपको ऐसी नेगेटिविटी से बाहर निकाला। ये देखिए द एम्प्रेस ये बता रहा है एम्प्रेस कि आप जो है ना, एक ऐसे आप में बदलाव आया, आप एक, इनको पता था कि आपकी क्या पावर है, ठीक है, आप एक एक्चुअल में क्या है, आपकी सोल क्या है, एक क्वीन की तरह, एक किंग की तरह, ठीक है। बेशक अभी आपके जीवन में कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन आप जो अंदर से हो ना, जो आपकी पावर है, वो क्या है, वो एक किंग या क्वीन की सोल है, ठीक है। एक इनविजिबल आपके पास ताज है जो ईश्वर ने आपको पहनाया है, ठीक है। एक बहुत ही प्योरिटी के साथ हुआ, प्योर हो, और एक ऐसे ममता में माँ भी हो आप, या पिता हो, जो कि बहुत ही बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा उदार। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, यहाँ कुछ ऐसे बच्चों वाला मैटर भी दिख रहा है मुझे, ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें, लेकिन आप फुल ऑफ, जिसे कहते हैं ना, सब कुछ है आपके पास, सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, कोई कमी नहीं है। वर्ल्ड, ये वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा, बहुत चेंज आया, कुछ अकम्प्लिश हुई है चीज़ें, कुछ एक जगह से बदल करके चीज़ें आप दूसरी जगह आए हैं, ठीक
ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं अब आपके जीवन में क्या होने जा रहा है। देखिए, यहाँ पर जो है ना, अब आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मैंने बताया ना, वर्ल्ड का कार्ड नीचे था, तो यहाँ पे आपके जीवन में कुछ तो बदलाव आने जा रहा है, और एक कोई टारगेट है आपके जीवन में जो आपको पूरा करना है। ठीक है, और अभी आपका जो ध्यान है ना, आपका फोकस है, वो पूरे उस टारगेट पर है जिसको आपको पूरा करना है। ये देखिए, बहुत ही कॉन्फिडेंस है इस वक्त, आप कॉन्फिडेंटली जो है आप आगे जा रहे हैं। आप में एक फायर एनर्जी आ चुकी है, आपको पता है कि आपका गोल क्या है जीवन में, आपको जाना कहाँ है, करना क्या है। तो इस तरफ आप बहुत ही एक पैशनेट एनर्जी के साथ आगे जा रहे हैं। आपका एक फोकस बना हुआ है, आपकी नज़र पूरी उस चीज़ पर है, उस टारगेट पर है कि अभी मेरा जीवन में जो है सिर्फ यही मकसद है, यही करना है मुझे। यहाँ पर आपने सोचा है कि आपको मालूम है कि आपको जो है ना इस सिचुएशन में किसी को नहीं आने देना, और आएगा भी नहीं। इस टारगेट के बीच में ना, जो भी आपका टारगेट है, यहाँ कोई नहीं आएगा बीच में। और आपने सोच लिया है कि आपको इस टारगेट को पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ आपको एक्शन लेके आगे जाना ही है। यहाँ पर अब मैं एक बात बता दूं व्यूअर्स आपको, आप ना अपने टारगेट के बहुत ही नज़दीक हो। आपको बिल्कुल भी गिव अप करने की नहीं सोचना है, क्योंकि आपका जो एक रिजल्ट होता है ना, जो आप उस कंक्लूजन पर पहुंचने वाले हो। आप जो भी वर्क कर रहे हो, अपने स्थिति पर, परिस्थिति पर जो भी काम कर रहे हो, जो भी चीज़ें एक्शन ले रहे हो ना, वहाँ उसका कंक्लूजन निकलने वाला है। आप उस स्थिति से बहुत पहुँचने वाले हैं, उसके करीब। देखिए, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। मैंने बोला ना कि यहाँ पर आप अपने उस टारगेट तक पहुँचने वाले हो, और न्यू स्टार्ट आपकी शुरू होने वाली है। न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग एंड न्यू स्टार्ट का जो कार्ड है, बता रहे हैं कि आपके जीवन अब ना, आप एक शून्यता से बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसी स्थिति में या तो पहुंचने जा रहे हैं शून्य, ठीक है, जहाँ पे आप चीज़ों का मंथन कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ से आपकी न्यू स्टार्ट और न्यू बिगनिंग होगी। प्रोस्पैरिटी, बहुत ही सुंदर कार्ड निकल रहे हैं। इतने एक्शन लेने के बाद आप जो है प्रोस्पैरिटी की तरफ आगे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि आपका गोल क्या है, और यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है, कंक्लूजन पर पहुँचने वाले हैं। प्रोस्पैरिटी आगे ही है, क्योंकि ये जो डेथ का कार्ड आया था ना, ये यहीं से पता चल गया था कि आपके जीवन में एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, आप कुछ पुराना छोड़ करके आगे जा रहे हैं, और यहाँ पर यही कार्ड ये बता रहा है कि आगे जो है ना, प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड। आगे बढ़ोगे तो आपके जीवन में प्रोस्पैरिटी ही प्रोस्पैरिटी है। सरेंडर टू द डिवाइन। और यहाँ आपको देखिए, यहाँ हेरोफ्रेंट का कार्ड बताता है कि यहाँ पे जब आपने एक्शन लिया था, जब आपके पास आपको कोई प्रपोजल मिला, या आपको कोई हेल्प करने आया, या तो यहाँ पर आपने डिवाइन की हेल्प मिलनी शुरू हो गई, या आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया। ठीक है, यहाँ कोई ऐसे गुरु, कोई ऐसे इंसान मिले जिन्होंने आपको समझाया कि आपको अब डिवाइन के को सरेंडर करनी है अपनी सिचुएशन। तो यहाँ पर यही है कि अब आप अपनी सिचुएशन को डिवाइन को सरेंडर कर देंगे। ठीक है, या कर दी है आपने। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। यहाँ पर देखिए, यहाँ कंक्लूजन आर विद इन रीच, मीन्स यहाँ कंक्लूजन पर आप पहुँचने वाले हो। तो यहाँ डिवाइन खुद आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप सांस ले लो। ठीक है, थोड़ा सा आप ठहर जाओ, थोड़ा सा आप रेस्ट ले लो, क्योंकि आपने ना एक लड़ाई लड़ी है, काफ़ी आपने काम किया, वर्क किया अपनी सिचुएशन पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सांस लेने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा रुकने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा सा ठहरने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि इसके बाद फिर आपके एक्शंस स्टार्ट होने वाले हैं फ्रेंड्स। फिर आपको वर्क करना है। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अभी टाइम है कि आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज करनी है। ठीक है, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। जो भी आपके अंदर है, वीकनेसेस हैं आपके अंदर, ये आपको इंट्रोस्पेक्ट
करना है खुद को कि आपके अंदर कौन सी नेगेटिविटी है, कौन सी ऐसी वीकनेसेस है जिसकी वजह से आपके टारगेट में, आपको कुछ हासिल करने में, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हो जीवन में मुश्किल आ रही हैं, वो क्या चीज़ें हैं। अपने आप को हील करना है, अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपने क्राउन चक्र को, अपने थर्ड आई चक्र को हील कीजिए। ठीक है, ये हीलिंग आपको लेनी है। आपको चाहे आप टैरो कार्ड किसी रीडर से हीलिंग पर आपको लेनी है। ठीक है, और ये पहले आपको पता लगाना है कि आपके कौन से चक्रास ब्लॉक हैं। या तो आप अपने सारे चक्रास पर वर्क कीजिए 1 बाय 1, या फिर आप ओम करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप चक्र देखिए, हीलिंग बहुत तरीके से होती है, बहुत तरीके से होती है। तो आपको कौन सा तरीका सूट करता है, आपको वो देखना है। ठीक है, आप या तो किसी से कांटेक्ट कीजिए कि आपको कैसे हीलिंग लेनी है। आपको ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, हाँ आराम से शांति से आप नेचर में बैठिए, थोड़ी देर तक आंखें बंद करके बैठिए। ठीक है, बहुत लाइट म्यूजिक सुनिए या विदाउट म्यूजिक बैठिए, और आपको धीरे धीरे फिर आपको अंदर से जो है ना आंसर्स मिलने शुरू होंगे, अंदर से आपको हीलिंग मिलेगी। ठीक है, खुद ब खुद। तो ये आपको हीलिंग लेनी है फ्रेंड्स। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड। ये हीलिंग कैसे मिलेगी, यहाँ पे भी देखो आंसर मिल गया आपका। ये हीलिंग आपको ऐसे मिलेगी कि आपको पुरानी चीज़ों को होल्ड करके बैठना नहीं है। पुरानी परिस्थितियों से, पुरानी यादों से, पुरानी चीज़ों को, जो ऐसी चीज़ें घट चुकी हैं आपके जीवन में, उनको होल्ड करके मत बैठिए, उनको लेट गो कीजिए। फॉरगिव एंड लेट गो। ठीक है, फॉरगिव का मतलब यह है कि आप जब उन सिचुएशंस से बाहर निकलेंगे, उस सिचुएशन को भूलने की कोशिश करेंगे, तभी जो है ना आप आगे नए फेस में आएंगे। ठीक है, तभी आप फॉरगिव कर पाएंगे। आपको फॉरगिव करना है और लेट गो करना है चीज़ों से। ठीक है, फॉरगिव का मतलब ये नहीं है कि आप जो है किसी पर्सन को माफ़ कर दो। आप माफ़ करने वाले, ना करने वाले कुछ नहीं होते, सब सरेंडर करने का लेकर है ना। आपको सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। उसके बाद आप अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, अपनी सिचुएशन पर ध्यान दीजिए, आपको जीवन में क्या करना है। ठीक है, बजाय कि अपनी एनर्जी को आप पीछे लोगों पर इन्वेस्ट करें, उस एनर्जी को अपनी आगे आने वाली ग्रोथ पर, सक्सेस पर इन्वेस्ट कीजिए। आपको डिपेंड कर रहे हैं कि आप खुद में ही बहुत हो। ठीक है, आप खुद में बहुत हो, एनफ हो, आप में बहुत सारी क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सनल इश्यूज जो है वो भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं आपके जीवन में, और आप दिखाओगे कि आप एक्चुअल में आपकी क्या एनर्जी है। आप लोगों को अपनी एनर्जी से पहचान कराओगे। आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो स्किल्स हैं, ठीक है, जो शाइनिंग है, वो आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है, शो करेंगे लोगों को, आपकी रियलिटी, आपकी रियल चीज़ें लोगों को दिखाई देंगी। तो ये बहुत अच्छी आपके लिए एनर्जीज निकल के आई हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए रीडिंग रही आज की। आई होप सो कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। जितनी भी हुई है, आप प्लीज़ इसको क्लेम कर लीजिए एनर्जी को। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी रीडिंग आपके पास पहुँचे और आपको डिवाइन की गाइडेंस मिले। ठीक है, जिन्होंने कर लिया, मैं उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ। ठीक है, ईश्वर आपको पॉजिटिव बनाए रखे, अपने जीवन में अच्छा करें, बेहतर करें, अच्छा सोचिए और अच्छा ही करें। अपने कर्मास पर स्पेशली ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि कर्मास का बहुत बड़ा एक रोल होता है हमारे जीवन में भी और आगे आने वाले जीवन में भी। थैंक यू।